नमस्कार दोस्तों, लखन सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। भाषा, बोली, द्विभाषा, मातृभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा ये क्या होती है। आइए बिना देर किए हुए हम देखते हैं। देखिए, बोली सबसे पहले जब भाषा का विकास होता है तो सबसे छोटी इकाई बोली रहती है। बोली छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है उनके प्रयोग में की जाती है, जो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं जिस माध्यम से, उसको बोली कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी भाषा के भीतर क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली रूप को बोली कहते हैं। मतलब भाषा के भीतर मान के चलिए हम कोई से जिले में रहते हैं, उसमें छोटे छोटे गांव हैं, तो किसी गांव में कोई सी बोली बोल रहे हैं, किसी गांव में कोई सी बोली बोल रहे हैं, लेकिन भले एक जिला है लेकिन एक जिले के अंदर छोटे छोटे गांव कई प्रकार से बोली बोलते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश का ले लीजिए उदाहरण। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, हिंदी में बोलते हैं लगभग, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चले जाइए तो ऐसे खड़ी बोली आ जाती है और भाषा थोड़ी अजीब तरह की रहती है। उसी समूह को समझ पाते हैं वो भाषा, हम लोग नहीं समझ पाते उनकी बोली को, ठीक है। तो वो बोली रहती है। इसका क्षेत्र कैसा रहता है, सीमित। तो परिभाषा ये है, किसी भाषा के भीतर क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाले रूप को क्या कहलाते हैं, बोली कहते हैं। उदाहरण देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां अवधी अवधी है ना, उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है वहां पे अवधी भाषा बोली जाती है। अवध के क्षेत्र में ब्रज भाषा, मथुरा और आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज। ये बोली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र निश्चित है, ये मथुरा में बोली जाएगी, अब बाकी क्षेत्रों में नहीं बोली जाएगी। भोजपुरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी। भोजपुरी फिल्में आती हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहती है वो, जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, वो सभी बनाते हैं, वो भोजपुरी फिल्म बनाती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां की बोली है भोजपुरी है। आपने फिल्मों में भी सुनी होगी वो वाली बोली भोजपुरी। अगले को हरियाणवी, ये हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। अगले देखिए, बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बोली है ना, भाषा का स्थानीय रूप रहता है। भाषा बड़े रूप में रहती है, जो स्थान विशेष में जो छोटे स्थानों पे जो बोलते हैं उसको बोली कहते हैं। देखिए, अब इससे थोड़ा बड़ा होता है भाषा। भाषा परिभाषा देखिए, मनुष्य के विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त करने का मुख्य माध्यम भाषा होती है। जो हमारे विचार रहते हैं, जो अनुभव रहते हैं हमारे इधर में, उसको हम व्यक्त करना है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझाना है। बिना बोले इंसान नहीं रह सकता, अपने बिना विचारों को बताए इंसान नहीं रह सकता। तो किसी न किसी को तो हम बताना ही पड़ेगा, किसी न किसी माध्यम से तो बताना पड़ेगा। तो वही क्या है, हमारी भाषा है। जैसे मुझे खाना खाना है तो मुझे मुंह से बोलना पड़ेगा कि मम्मी खाना दे दो, ये क्या है, भाषा। ये माध्यम है एक हमारा, माँ खाना दे दो, ये क्या हुआ, भाषा में बोला, हिंदी भाषा में बोला, मैं समझ रही हूँ मुझे खाना आए। तो क्या है, विचारों का अपना आदान प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा देखो जानवरों की भी अलग भाषा रहती है। जैसे जानवर कुत्ता बिल्ली हुए तो वो भौंकते हैं, या बैल हुए कोई भी हुआ तो वो उनकी भाषा वही समझते हैं, उनकी भाषा रहती है। पक्षी हुए, पक्षियों को भी अपनी अपनी भाषा रहती है, क्योंकि जो विचार आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। विशेषता देखिए, यह समाज में संचार का साधन है। अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहना है तो विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। ऐसे हम चुप तो नहीं रह सकते कि घर में बैठ गए और रहे, किसी से कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। मार्केट भी जाना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा, हर जगह रिश्तेदारों में भी जाना पड़ेगा। तो ये फोन पे भी हम बतराते रहते हैं कि ये क्या है, ये तो भाषा है हमारी, ठीक है। तो समाज का संचार साधन है, इसकी अपनी व्याकरण, शब्दावली और लिपि होती है। तो इसकी अपनी अपनी व्याकरण होती है। जैसे हिंदी भाषा की व्याकरण है, शब्दावली है, हिंदी ग्रंथ है, हिंदी वर्णमाला है, हिंदी शब्दकोश है, और लिपि। लिपि जैसे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। देवनागरी का मतलब जो वर्णमाला रहते हैं, का, खा, गा, ये सारी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू और उर्दू फारसी में लिखी जाती है। तो ऐसे लिपियां रहती हैं, ठीक है। अगला देखिए, उदाहरण हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल आदि, ठीक है।
ये क्या है, भाषा है। इनकी सभी की अपनी अपनी लिपि रहती है। बोली का विकसित होकर भाषा बन जाती है। जो हमने जो ऊपर बोली पढ़ी थी, तो ये विकसित होकर क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। पहले ये बोली का विकास स्थानीय रूप से होता है, तो छोटे रूप से, तो वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है और इसका क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। आगे देखिए, अब इससे बड़ा उपभाषा, विभाषा, इसको विभाषा भी कहते हैं। अपने लिखा विभाषा संभवतः है उपभाषा या भाषा विशेष का रूप है। देखिए, विभाषा मतलब विभाषा, ठीक है। उपभाषा जो भाषा का दूसरा रूप, ठीक है। परिभाषा देखिए इसका, जब किसी भाषा के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रीय अंतर आ जाते हैं तो उसे उपभाषा कहते हैं। भाषा तो एक बड़े क्षेत्र में हो गई, उसके क्षेत्र में इसको हम बोली भी कह सकते हैं। उपभाषा को क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से बोली है, ये भी बोली का थोड़ा विकसित रूप है। बोली का क्षेत्र सीमित रहेगा, उपभाषा का थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, भाषा, ठीक है। तो भाषा और बोली के बीच में जो रहेगी उसको उपभाषा बोलेंगे। इसका क्षेत्र बोली से बड़ा लेकिन भाषा से छोटा रहेगा। देखिए उदाहरण, भोजपुरी भाषा की उपभाषाएं। अब भोजपुरी क्या थी, एक भाषा थी, इसकी छोटी छोटी उपभाषाएं हैं, छपराजी, सारणिया, महंगी आदि। उपभाषा बोली और भाषा के बीच की कड़ी होती है, जो मैंने अभी बताया था। आगे देखिए, मातृभाषा। इसको सभी जानते हैं, जो अपने माता पिता के द्वारा जो भाषा हमको सीखने को मिलती है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारे माता पिता इंडिया में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो ऑटोमेटिक हम हिंदी सीख जाते हैं, चाहे स्कूल जाएं या ना जाएं। इंग्लैंड में चले जाइए, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, तो वो अपने आप अंग्रेजी बोलना, उनके बच्चे रहते हैं अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के जन्म से अपने घर और परिवार में सीखता है, मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। तो बच्चा रहता है, फर्स्ट जो शब्द, पहला शब्द बोलता है, माँ बोलता है, फिर उसके बाद पापा, फिर दादा दादी, ऐसे सीखता है। तो उसको सिखाते नहीं, ऑटोमेटिक निकलते, क्योंकि उनकी मातृभाषा है। सभी जितने भी हैं सभी अपने अपने माता पिता के द्वारा भाषा बोलते हैं। पंजाबी है तो पंजाबी लोग पंजाबी की बोलेंगे, मुस्लिम लोग उनकी भाषा, मतलब उनके बच्चे होंगे तो वो भाषा को ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। उदाहरण देखिए, किसी व्यक्ति की मातृभाषा हिंदी, मराठी, तमिल, पंजाबी आदि हो सकती है। मातृभाषा भावनाओं से जुड़ी होती है, कुछ भी कोई सी भी हो सकती है। मातृभाषा जैसे मम्मी पापा बोलेंगे वैसी भावना हमारे अंदर आएंगी। अगला देखिए, राजभाषा। परिभाषा देखिए, वह भाषा जो किसी राज्य या देश में सरकारी कामकाज के लिए अधिकृत की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। तो ये सरकारी कामकाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा ध्यान रखना, जैसे मान के चलिए मुझे मुख्यमंत्री को पत्र लिखना है, तो किस में लिखूंगा, हिंदी में। अपनी राजभाषा मध्य प्रदेश की कौन सी है, हिंदी है। ये दूसरे प्रदेश की अलग अलग, अपने अपने प्रदेशों की अलग अलग राजभाषाएं हैं। अगर आप दूसरे प्रदेश से वीडियो देखें तो आपके प्रदेश की दूसरी राजभाषा होगी। इंडिया में सभी राज्य हैं, तो सभी राज्यों की अपनी अपनी राजभाषा है, तो उस राज्य, उससे संबंधित कामकाज होता है, ठीक है। जैसे कलेक्टर को आवेदन देना है तो मैं हिंदी में दूंगा, कुछ भी आवेदन करना है तो मैं हिंदी में करूंगा। तो ये राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज। जैसे जमीन खरीदी तो उसकी रजिस्ट्री लिखी होगी, हिंदी में होगी, कुछ भी हो हिंदी। केस फायर होगा या केस दायर होगा किसी का, या फिर कुछ भी हो, तो वो सभी न्यायिक जितनी भी प्रणाली है, कलेक्ट्रेट से संबंधित काम है, सभी किसमें होगा, हिंदी में, क्योंकि हिंदी प्रदेश में। आगे देखिए, राजभाषा कहलाती है, भारत में हिंदी देवनागरी लिपि में संविधान की राजभाषा है। तो संविधान में जो 22 राजभाषाएं हैं उसमें एक हिंदी भी है, ठीक है। तो 22 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उसमें एक हिंदी भी है। अनुच्छेद कितना है, 343। प्रश्न आता है इससे। अगले देखिए, राजभाषा प्रशासन और शासन की भाषा होती है। अब आता है प्रश्न, राष्ट्रभाषा क्या है। परिभाषा देखिए, वह भाषा जो पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक होती है। जैसे भारत में 29 राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी राज्यभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की एक ही भाषा होती है। पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान रहती है, इस राष्ट्र को इस भाषा से जाना जाए। तो कैसे निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रभाषा किसको रखें। सभी राज्यों में अधिकांशतः देखा जाता है कि जिस भाषा को पढ़ा जा सके, समझा जा सके,
उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है, यद्यपि संविधान में इसके राजभाषा का दर्जा है। भारत के 343 जो अनुच्छेद है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें केवल हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हम हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानते हैं। और सेकंड नंबर पे आती है अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा लोगों के हृदय को जोड़ती है, प्रशासन की नहीं बल्कि भावना की भाषा होती है। अधिकांश लोग इसको जानते हैं। संक्षिप्त में अंतर सारणी देख लीजिए। बोली किसी क्षेत्र का स्थानीय भाषा, छोटा सा क्षेत्र, जैसे ब्रज अवधी भोजपुरी हो गई। भाषा संप्रेषण का माध्यम हिंदी अंग्रेजी, ये भाषा बहुत बड़े रूप हो जाता है इसका, ठीक है। और उपभाषा, भाषा के भीतर की छोटी बोलियां जैसे मगही, मैथिली आदि। मातृभाषा जो जो भाषा घर में सीखी जाती है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। राज्यभाषा देखिए, सरकारी कामकाज की भाषा राज्यभाषा। और राष्ट्रभाषा 6वें नंबर। राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा है? संपूर्ण राष्ट्र को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं तो कैसा रहेगा इनका अंतर देखें। जैसे बोली का, इसको क्या मान लें? बोली। इससे बड़ी उपभाषा, इससे बड़ा भाषा, ठीक है। इससे बड़ा राजभाषा, इससे भी बड़ा राष्ट्र भाषा। तो इससे समझ सकते हैं, पहले छोटी बोली रहती है, उससे बड़ी उपभाषा, और इससे बड़ी भाषा, इससे बड़ी राजभाषा, और सबसे बड़ा राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो बनाते समय तो कमेंट में बताएं, जिससे अगली वीडियो में उसका सुधार करके बनाई जाए। देखो, जिस भी छात्र को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो यहाँ से, बोली से। बोली वो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हिंदी भी पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। अभी अपना फोकस हिंदी पे है। पहले अपन हिंदी की ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी देखते हैं। सभी की वीडियो आएंगी इसमें। ये हिंदी इसलिए कि वो सभी के लिए कॉमन है, स्कूलों बच्चों को भी कॉमन है, और जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कॉमन है। और हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।